बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मशक़ी सेट 6.1 का पहला और तीसरा सवाल हल किया था, जिसमें म्यानिया हमें रास्त तरीके से मालूम करना था। आइए देखते हैं मशक़ी सेट 6.1 का दूसरा सवाल। झैल में एक शाहरा पर टोल प्लाजा पर सुबह 6 से शाम 6 के दरमियान आने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स रुपए और सवारियों की तादाद की ताउदादी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स रुपए का म्यानिया मफरूजा म्यानिया के तरीके से मालूम कीजिए। यहाँ जो तरीका हमें इस्तेमाल करना है वो है मफरूजा म्यानिया का तरीका। ध्यान दीजिए, हमने देखा है मफरूजा म्यानिया में कुल 5 कॉलम होते हैं। इस सवाल में दिया गया है जमा होने वाला टैक्स रुपए में और सवारियों की तादाद। तो जो पहला कॉलम है, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 कॉलम, जमात, वस्ते जमात, DI, ताउदूद और लास्ट में है FI इंटू DI। जमात में जो सवाल में दिया गया है वो हम यहाँ लिख लेंगे, जमा होने वाला टैक्स ब्रैकेट में रुपए। सवारियों की तादाद यानी ताउदूद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवारियों की तादाद, ताउदूद यानी FI। ध्यान दीजिए, जमात दी गई है 300 से 400 और इसका ताउदूद है 80, हम कॉलम में लिख लेंगे। दूसरी जमात है 400 से 500, इसका ताउदूद दिया गया है 110। उसके बाद में अगली जमात है 500 से 600, इसका ताउदूद दिया गया है 120। नेक्स्ट 600 से 700, इसका ताउदूद है 70। लास्ट जमात है 700 से 800 और इसका ताउदूद दिया गया है यहाँ पर 40। ये 2 कॉलम जो सवाल में दिया गया है उस बिना पे हम तमाम कीमतें लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम अगला कॉलम वस्ते जमात की कीमत मालूम करेंगे। वस्ते जमात यानी जमात की हदों का औसत। तो 300 जमा 400 बटे 2, तो 700 बटे 2। 700 को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा 350। उसी तरीके से 400 जमा 500 बटे 2, 900 बटे 2, यहाँ हमें हासिल होगा 450। ध्यान दीजिए, ये जो वस्ते जमात है इसमें 100 का डिफरेंस है, 100 से बढ़ रहा है, तो इसलिए अगला वस्ते जमात होगा 550। इसके आगे का हम लिखेंगे 650 और अगला हमें हासिल होगा 750। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉलम है DI इज इक्वल टू XI माइनस A, यानी ये कॉलम हमें DI का मालूम करना है। इसमें XI की कीमत रखना है 1 by 1 और A यानी मफरूजा म्यानिया। तो यहाँ हम मफरूजा म्यानिया फर्स्ट करेंगे वस्ते जमात के कॉलम में से अदद। जनरली जो मफरूजा म्यानिया है वो सबसे बड़े सबसे ज़्यादा ताउदूद के वस्ते जमात को लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ताउदूद यहाँ पर 120 है, तो 120 का जो वस्ते जमात है ये है 550, इसलिए हम A की कीमत यहाँ लेके 550। वैसे कोई भी कीमत हम लेके इसे हल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, DI बराबर XI माइनस A की कीमत हमने लिया है 550। ध्यान दीजिए, यहाँ जो XI पहली कीमत है 350, 350 में से हम 550 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर हासिल होगा माइनस 200। उसी तरीके से 450 में से हम 550 तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा वज़ा 100। 550 में से 550 तफरीक करने पर 0। 650 में से 550 तफरीक करने पर हासिल होगा हमें 100। 750 में से 550 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा यहाँ 200। ध्यान दीजिए, लास्ट कॉलम है FI इंटू DI। तो यहाँ FI और DI कॉलम दोनों की हमें ज़रब करना है। तो यहाँ निगेटिव है, 8 दूनी 16, 0 0 0 यानी मनफी 16,000 हमें हासिल हो गया। उसके बाद में यहाँ मनफी 100 ज़रब 110, तो मनफी 11 एकम 11 और 3 0। नेक्स्ट ये आंसर आएगा 0
7 एकम 7, तो यहाँ हमें मिलेगा 7000, 4 दूनी 8, तो यहाँ हमें हासिल होगा 8000। ध्यान दीजिए, यहाँ जो मनफी आदत दी गई है, दोनों मनफी आदत की हम जमा कर लेंगे, तो दोनों मनफी आदत की जमा करने पर 16 जमा 11 हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा वसा 27000। उसी तरीके से मस्बत की हम जमा कर लेंगे, तो मस्बत हमें मिलेगा यहाँ 15000। मस्बत मनफी 27000 और दूसरा मिला हमें मस्बत 15000। अब लास्ट के 2 कॉलम की हमें कुल मालूम करना होता है, सम, इसकी जमा कर लेंगे और ये कॉलम की हम जमा कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ हम जमा करते हैं 0, उसके बाद में दहाई का हिस्सा 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 2 हासिल 2, 2 3 4, मतलब हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 420। उसी तरीके से हम इस कॉलम की भी जमा कर लेंगे। मनफी आदात की जमा करने पर हमें वसा 27000 मिला था और मस्बत आदात की जमा करने पर जमा 15000। एक मनफी एक मस्बत है, बड़ी आदत में से छोटी आदत माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर हासिल होगा 27000 में से 15000 माइनस करने पर 12000, तो हम यहाँ लिखेंगे 12000। और बड़ी आदत की अलामत, चूंकि यहाँ बड़ी आदत 27000 है इसलिए इसकी अलामत रहेगी मनफी 12000। अब आखिरी के 2 कॉलम की टोटल मालूम करने के बाद में, चूंकि ये मफरूजा म्याने के तरीके से हमें हल करना है, इसमें 2 ज़ाब्ता होता है। पहले ज़ाब्ते में हमें डी बार मालूम करना होगा, मतलब डी बार बराबर सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ध्यान दीजिए, कीमतें रखेंगे। एफ आई डी आई की सम हमें मालूम हो चुकी है, मनफी 12000 बटे एफ आई की सम है 420। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे मनफी 1200 बटे 42। 3 से कैंसिल होगा ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 0 0, बाद में 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4, 0 0, तो हमें यहाँ पे कीमत मिल गई वज़ा 200 बटे 7। अब 200 को 7 से तकसीम देंगे, हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 200 को 7 से तकसीम कीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6 0, उसके बाद में 7 8 56, यहाँ बचेगा 4 पॉइंट, यहाँ होगा 0। उसके बाद में नेक्स्ट है 7 पंजे 35, 5 0, नेक्स्ट 7 सती 49, 1 0, 7 एक का 7 3। इसलिए डी बार बराबर मनफी 200 को 7 से तकसीम देने पर हमें मिलेगा मनफी 28.571। तो यहाँ आशार्य के बाद में जनरली 2 हिस्सा लिखा जाता है, तो इसके लिए तीसरे हिस्से पर इसका राउंड ऑफ करने के लिए, राउंडेड फिगर लिखने के लिए तीसरा डिजिट देखा जाता है। अगर ये हिस्सा 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1 हम ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ 1 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए आशार्य के बाद में 2 हिस्सा लिखेंगे हम। तो 2 8 28.57, ये कीमत हमें हासिल हो गई डी बार की। अब हमें मालूम करना है म्यानिया, तो इसका ज़ाब्ता है x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। a हमने यहाँ फर्स्ट किया था 550 जमा डी बार। डी बार की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 28.57। ध्यान दीजिए, 550 मस्बत ज़रब मनफी 28.57। 550 में से हमें 28.57 तफरीक करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 550 आशार्य के बाद में 2 हिस्सा है, इसलिए आशार्य 0 0 लिखेंगे हम। आशार्य के नीचे आशार्य, आशार्य के बाद का हिस्सा है 5 7 और इधर लिखा गया है 28। तफरीक कीजिए, 0 से 1 नहीं जाता, साइड से हम 1 लेंगे। 10 में से 7 माइनस किया, बचेगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 1, यहाँ
एक हमने इधर दे दिया था, तो 4, 4 में से 2 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ 5 का 5, मतलब हमें यहाँ कीमत मिल गई। इसलिए म्यानिया बराबर x बार बराबर 521.43। सवाल में हमें मालूम करना था जमा होने वाले टैक्स का म्यानिया, इसलिए हम जवाब लिखेंगे। इसलिए एक गाड़ी के जरिए जमा किए गए टैक्स का म्यानिया 521.43 रुपये है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। चूंकि तीसरा सवाल हम इसके पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। झैल में बाज़ बागवानों के संतरे की पैदावार की ताउद्दी तकसीम की जदवल दी गई है। इसकी मदद से पैदावार का म्यानिया मफरूजा म्यानिया के तरीके से मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, पैदावार 1000 रुपये में दी गई है, तो इसमें मफरूजा म्यानिया के तरीके से मालूम करना है। कॉलम 5 लिखा जाता है, जमात वस्त जमात DI ताउद्दुद और FI DI का कॉलम। जमात यहाँ दी गई है पैदावार की, हम इसे लिख लेते हैं पैदावार 1000 रुपये। बागवानों की तादाद दी गई है यानी ताउद्दुद, तो यहाँ हम लिख लेंगे बागवानों की तादाद, ताउद्दुद यानी FI। पहली जमात है 25 से 30, यहाँ लिख लेते हैं हम 25 से 30, इसका ताउद्दुद दिया गया है 20। दूसरी जमात 30 से 35, इसका ताउद्दुद दिया गया है 25। तीसरी जमात है 35 से 40, इसका ताउद्दुद दिया गया है 15। अगली जमात है 40 से 45, इसका ताउद्दुद दिया गया है 10। नेक्स्ट जमात है 45 से 50, इसका ताउद्दुद दिया गया है 10। अब ध्यान दीजिए, अगला कॉलम वस्त जमात हमें मालूम करना है। पहली जमात है 25 से 30, दोनों को जमा करिए और 2 से तकसीम कीजिए, इसका औसत लेना है। 25 जमा 30 करने पर हमें हासिल होता है 55, 55 का आधा हमें हासिल होगा 27.5। उसी तरीके से 30 जमा 35 65, 65 का आधा 65/2 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 32.5। ध्यान दीजिए, 27.5 के बाद में हमें 32.5 मिल रहा है, यानी 5 नंबर से इंक्रीज हो रहा है। तो अगला वस्त जमात हम 5 इंक्रीज करके लिख सकते हैं, तो अगला मिलेगा हमें 37.5। इसके बाद में नेक्स्ट 42.5 और नेक्स्ट मिलेगा हमें 47.5। अब अगला कॉलम है DI = XI - A। A यहाँ पे मफरूजा म्यानिया है। मफरूजा म्यानिया जनरली सबसे ज्यादा ताउद्दुद होता है, उसका वस्त जमात लिया जाता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले सवाल में देखा, दूसरे सवाल में। अब वस्त जमा से कोई भी एक कीमत लेकर भी हम इसे हल कर सकते हैं, तो हम यहाँ 27.5 मफरूजा म्यानिया फर्ज करेंगे, तो A बराबर 27.5। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा DI बराबर XI - 27.5। पहला XI है 27.5 में से 27.5 तफरीक करने पर 0 हासिल होगा। 32.5 में से 27.5 तफरीक करने पर हमें 5 हासिल होगा। 37.5 में से 27.5 तफरीक करने पर 10। 42.5 में से 27.5 तफरीक करने पर 15। 47.5 में से 27.5 तफरीक करने पर हमें 20 हासिल होता है। अब सबसे लास्ट वाला कॉलम हम हल कर लेते हैं, FI × DI। DI का कॉलम हमें यहाँ मिला है, FI का कॉलम, दोनों की ज़रब करना है, तो 0 × 20 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 0। 5 × 25, 25 पंजे 125, हम यहाँ लिख लेते हैं 125।
15 ज़रब 10 150, 10 ज़रब 15 150, 10 ज़रब 20 200। आखिरी के दो कॉलम की हमें जमा मालूम करना है, कुल निकालना है। इसकी जमा कर लेते हैं। 20 20 40 50 60 70 80। तो यहाँ पर जमा करने पर हमें 80 हासिल हो गया। अब आखिरी कॉलम की हम जमा करते हैं। यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 5 5 और 5 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 4 और 2 6। मतलब हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 625 और FI की कीमत हासिल हो गई, सम ऑफ FI हमें हासिल हो गया 80। चूंकि ये मफरूज़ा में आने का तरीका है तो पहले हमें यहाँ मालूम करना है D बार, इसलिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। D बार बराबर सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI। कीमतें रखिए। कीमत रखने पर हमें यहाँ पे मिलेगा सम ऑफ FI DI हमें हासिल हुआ है 625 बटे सम ऑफ FI मिला है हमें 80। इसे कैंसिल कर लेते हैं। 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 छके 30। इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, इसके बाद में 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो 125 बटे 16। अब 125 को हम 16 से तकसीम देंगे। साइड वर्क कर लीजिए। एक 125 को 16 से तकसीम करने पर 16 से 112। यहाँ तफरीक कीजिए, 3 1 हमें हासिल हो जाएगा 13। उसके बाद में आशारिया लगाएंगे और 0। उसके बाद में 16 8 128, 2 बचेगा 0। 16 एकम 16, यहाँ बचेगा 4 0। 16 दूनी 32, यहाँ हासिल हो जाएगा 8 0। 16 पंजे 80। ध्यान दीजिए, D बार की कीमत हमें हासिल हो गई 7.8125। जनरली आशारिये के बाद में 2 हिस्सा लिखा जाता है, तो इसके लिए तीसरे हिस्से पर गौर किया जाता है। अगर तीसरा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम इसमें 1 जमा करेंगे, नहीं तो जैसे कि वैसा वो हिस्सा लिखा जाता है। तो हमें मिल जाएगा D बार बराबर 7.81। अब हमें मालूम करना है म्यानिया, जो दूसरा हमें ज़ाब्ता है। दूसरा ज़ाब्ता हमें लिखना है म्यानिया बराबर X बार बराबर A जमा D बार। ध्यान दीजिए, A की कीमत हमने यहाँ पे फर्स्ट किया था 27.5, और इसमें हमें जमा करना है 7.81। साइड में रफ वर्क कर लीजिए। 27.5, यहाँ आशारिया के बाद में 2 हिस्सा है, यहाँ हमने सिफ्र लगा देंगे। आशारिया के नीचे आशारिया, ये हो जाएगा 7.81। दोनों की हमें जमा करना है 1। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1। 7 7 14 15 के 5 हासिल 1। हमें हासिल हो गया यहाँ X बार बराबर 35.31। अब सवाल में ये जो म्यानिया हमने मालूम किया है, ये दिया हुआ था 1000 रुपये, इसलिए जवाब में भी हम लिखेंगे 35.31,000। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, X बार बराबर 35,110 रुपये। जवाब लिखिए। पैदावार का म्यानिया हमें मालूम करना था, इसलिए हम लिखेंगे संतरों की पैदावार का म्यानिया 35,310 रुपये है। अगला सवाल है 5वां सवाल। झैल में एक कंपनी के 120 मुलाजिमीन से कहत ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की तौददी तकसीम की जदवल दी हुई है।
मुलाजिमीन की जमा किए हुए अतियात का मियानिया गुरैस मरहला तरीके से मालूम कीजिए। यहाँ हमें इस्तेमाल करना है गुरैस मरहला तरीका। यहाँ जमा अतियात रुपए में दिए गए हैं और मुलाजिमीन की तादाद, जो कि हम जानते हैं जो मियानिया का तीसरा तरीका है गुरैस मरहले का तरीका, इसमें टोटल कॉलम 6 होते हैं। 6 कॉलम। पहला है वास्ते जमा, पहले कॉलम में जमा, दूसरा वास्ते जमा DI, अगला कॉलम UI, नेक्स्ट ताउद्दुद और लास्ट कॉलम रहता है FI इंटू UI, इसमें UI ऐड किया जाता है। अब जमात यहाँ पे दी गई है, जो जमात दी गई है सवाल में वो हम लिख लेंगे जमा अतियात, ये दिया गया है रुपए में। मुलाजिमीन की तादाद यानी ताउद्दुद, तो हम इसे इस कॉलम में लिख लेंगे मुलाजिमीन की तादाद, ताउद्दुद यानी FI। ध्यान दीजिए, पहली जमात है 0 से 500, इसका ताउद्दुद है 35, लिख लेते हैं हम। दूसरी जमात है 500 से 1000, इसका ताउद्दुद है 28। तीसरी जमात है 1000 से 1500, इसका ताउद्दुद है 32। अगली जमात है 1500 से 2000 और इसका ताउद्दुद दिया गया है 15। नेक्स्ट जमात है 2000 से 2500, इसका ताउद्दुद दिया गया है 10। अब अगला कॉलम वस्ते जमात हम मालूम कर लेते हैं। वस्ते जमात 0 जमा 500 बटे 2 यानी 500 का हाफ 250। 500 जमा 1000 1500, 1500 बटे 2 यानी 750। ध्यान दीजिए, जो हमें वस्ते जमात में अगला अदद मिला 500, हमें जमा करने पर 500 जमा करने पर हमें अगला अदद मिलता है, इसलिए हम हर एक में 500 जमा करेंगे। तो इसमें 500 जमा करने पर हमें हासिल होगा 1250, इसमें 500 जमा करने पर हमें हासिल होगा 1750, इसमें 500 जमा करने पर हमें हासिल होगा 2250। ये कॉलम हमने हल कर लिया XI का। अब इसके बाद में हमें DI, ये कॉलम फिल करना है। XI माइनस A मफरूजा म्यानिया, हम यहाँ मफरूजा म्यानिया फर्स्ट कर लेते हैं 1250, तो A बराबर 1250, तो DI बराबर हो जाएगा ये XI माइनस 1250। 250 में से 1250 माइनस करने पर हमें हासिल होगा 1000, मनफी 1000। उसके बाद में 750 में से 1250 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा मनफी 500। 1250 में से 1250 माइनस करने पर 0। 1750 में से 1250 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 500 और 2250 में से 1250 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 1000। अब नेक्स्ट कॉलम है UI, तो UI बराबर DI का कॉलम हमें हासिल हो गया अपॉन G, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 500 और दूसरे तरीके में हम इसे S से भी डिनोट करते हैं, S से भी जाहिर किया जाता है। इसका मतलब है तूले जमात। अगर जमात मुसलसल है तो ऊपरी हद में से निचली हद माइनस करने पर 1000 में से 500 माइनस करने पर हमें मिलता है 500, तो इसलिए यहाँ G की कीमत हो जाएगी 500, तो हम लिखेंगे DI बटे 500। अब ये कॉलम हमें तैयार करना है, ध्यान दीजिए। मनफी 1000 को तकसीम करना है 500 से, तो हमें मिलेगा मनफी 2। मनफी 500 बटे 500 मनफी 1, 0। 0 बटे 500 0। 500 बटे 500 1 और 1000 बटे 500 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2। ध्यान दीजिए, लास्ट कॉलम है FI और UI की ज़रब, ये दोनों की हमें ज़रब करना है। निगेटिव नंबर है, हम लिखेंगे मनफी 35 ज़रब 2 70, मनफी 28 एकम 28, 32 ज़रब 0 0, 15 एकम 15, 10 दूनी 20। आखिरी के 2 कॉलम की हमें सम मालूम करना है, इसकी हम पहले सम कर लेते हैं। 8 2 10, 10 और 10 20, 0 हासिल 2, 3 2 5,
7, 10, 11, 12, हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 120। उसी तरीके से अगला जो कॉलम दिया गया है, यहाँ मनफी और मस्बत दोनों आदाद है, तो पहले हम मनफी में मनफी की जमा कर लेंगे, तो हमें हासिल हो जाएगा 98 माइनस 98। उसी तरीके से मस्बत में मस्बत की जमा करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे मस्बत 35। अब चूंकि यहाँ पे एक मनफी है एक मस्बत है, तो बड़ी अदद में से हम छोटी अदद माइनस करेंगे। 98 में से 35 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 63, और बड़ी अदद की अलामत लेंगे यानी मनफी। अब सम मालूम करने के बाद में गुरैस मरहला तरीके में 2 ज़ाब्ता है। पहले ज़ाब्ते में हमें यू बार की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे यू बार बराबर सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। कीमतें रखिए, एफ आई यू आई की कीमत है -63 अपॉन एफ आई की कीमत हासिल हो गई हमें 120। इसे कैंसिल कर लीजिए। तीन दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो हमें ये कीमत हासिल हो गई मनफी 21/40। साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 21 को 40 से तकसीम कीजिए, चूंकि ये छोटा आदाद है इसलिए हम यहाँ पे 0.0 लगाएंगे। 40 पंजे 200, 10, 0, 40 दूनी 80, यहाँ बचेगा 20, 0, 40 पंजे 200। हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई यू बार बराबर मनफी 0.525। अब गुरैस मरहला तरीके में जो दूसरा ज़ाब्ता होता है ये है पहला ज़ाब्ता, और जो दूसरा ज़ाब्ता होता है वो होता है म्यानिया बराबर एक्स बार बराबर ए जमा यू बार इंटू जी। तमाम कीमतें हम रखेंगे ए। मफरूज़ा म्यानिया ए हमने फर्स्ट किया था 1250 जमा यू बार की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी 0.525 ज़रा जी हमें हासिल हुआ था 500। ध्यान दीजिए 1250 मस्बत मनफी मनफी आशारिया 525 को ज़रब करना है हमें 500 से, तो 0 0, उसके बाद में 5 से हम ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26। 3 हिस्सों के बाद में आशारिया है, तो यहाँ भी हम 3 हिस्सों के बाद में आशारिया लगाएंगे। 1250 में से हमें 262.50 माइनस करना है। जनरली आशारिया के बाद में 2 हिस्सा लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे 1250 माइनस 262.50। 1250 को हम 1250.00 लिख सकते हैं। इसमें से हमें माइनस करना है 262.50। रफ वर्क करिए। 0 0, 10 में से 5 माइनस किया हमें हासिल हो जाएगा 5। यहाँ बचा 9, 9 में से 2 माइनस करने पर 7, 4 साइड से 1 लेंगे 14, 14 में से 6 माइनस करने पर हमें हासिल होगा 8, 1, 11, 11 में से 2 माइनस करने पर 9। तो म्यानिया हमें हासिल हो गया। यहाँ पर म्यानिया बराबर एक्स बार बराबर 987.50। ये चूँकि ये दिया है रुपए में इसलिए हम लिखेंगे रुपए। जवाब लिखें। इसलिए एक मुलाजिम के अतिया का म्यानिया 987.50 रुपये है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। 6वां सवाल। सेल में एक कारखाने के 150 मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी की तौददी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का म्यानिया गुरैस मरहला तरीके से मालूम कीजिए। हफ्तावारी मजदूरी और मजदूरों की तादाद सवाल में दिया गया है।
म्यानिया हमें गुरैस मरहला तरीके से मालूम करना है। तो इसमें 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जमात। जमात यहाँ जो सवाल में दिया है वो लिखा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हफ्तावारी मजदूरी रुपए में। दूसरा कॉलम वस्त जमा। तीसरा है टीआई, यूआई और ताउद्दूद यानी मजदूरों की तादाद सवाल में दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मजदूरों की तादाद FI। जो सवाल में दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। पहली जमात है 1000 से 2000, इसका ताउद्दूद है 25। दूसरी जमात 2000 से 3000, इसका ताउद्दूद है 45। तीसरी जमात है 3000 से 4000, इसका ताउद्दूद है 50। अगली जमात है 4000 से 5000 और इसका ताउद्दूद दिए गए हैं यहाँ पर 30। पहले हम वस्त जमात का कॉलम हल कर लेते हैं। वस्त जमात निचली हद और ऊपरी हद का औसत 1000 जमा 2000, 3000 3000 बटे 2 हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 1500। 3 2 5, 5000 बटे 2 यहाँ पे हासिल हो जाएगा हमें 2500। 1000 का ये कीमत 1000 से बढ़ रही है, इसलिए अगला वस्त जमात होगा 3500, नेक्स्ट 4500। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ध्यान दीजिए, यहाँ हम A फर्स्ट कर लेते हैं 1500। वस्त जमात में से A हमने फर्स्ट कर लिया 1500, तो DI हो गया यहाँ XI माइनस 1500। ध्यान दीजिए, 1500 में से 1500 तफरीक करने पर सिफरा हासिल होगा। 2500 में से 1500 तफरीक करने पर हमें 1000 मिलेगा। नेक्स्ट हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2000, नेक्स्ट हासिल हो जाएगा यहाँ 3000। UI इज इक्वल टू DI अपॉन G, अगला कॉलम है, तो UI बराबर DI अपॉन G। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ DI 0, 1000, 2000, 3000, या फिर इसे हम S से भी जाहिर करते हैं। अगर जमात मुसलसल जमात है, ऊपरी हद में से निचली हद माइनस करने पर 2000 में से 1000 माइनस किया तो हमें हासिल हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1000। अब ये कॉलम हम हल कर लेते हैं। 0 बटे 1000 0, 1000 बटे 1000 1, 2000 बटे 1000 2, 3000 बटे 1000 3। FI इंटू UI 0 ज़रा 25, सिफर 1 ज़रा 45, 45 50 दूनी 100। अगला कॉलम 30 दिया 90। आखिरी के 2 कॉलम की हमें जमा करना होता है, इसकी हम जमा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 20 40 60 70 70 100 और ये 50, तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 150। FI UI की भी हम जमा कर लेते हैं। सिफर में 5 जमा किया 5, 9 और 4 13, 3 हासिल 1, तो हमें हासिल हो गए यहाँ पर 235। ध्यान दीजिए, ये सवाल हमें गुरैस मरहला तरीके से हल करना है। तो पहला ज़ाब्ता हमें U बार मालूम करना होगा। U बार बराबर सम ऑफ FI इंटू UI बटे सम ऑफ FI। कीमतें रखेंगे हम यहाँ पर, 5 से कैंसिल होगा, ये 5 दिया 15 सिफर, इसको भी 5 से कैंसिल कीजिए आप। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 47 बटे 30। साइड में रफ वर्क कर लेते हैं हम। 47 को 30 से तकसीम करेंगे। ध्यान दीजिए, सैतालीस को 30 से तकसीम कीजिए। 30 एकम 30, 17.0। उसके बाद में 30 को 5 से ज़रब करेंगे तो 150, यहाँ हासिल हो जाएगा हमें 20 0। उसके बाद में 180 20
फिर 0। इस तरीके से हमें यहाँ पे यू बार की कीमत हासिल हो जाएगी 1.566 कंटिन्यू। तो हम जनरली आश्चर्य के बाद में 2 हिस्सा लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तीसरे हिस्से भी देखा जाता है, अगर ये हिस्सा 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें हम 1 जमा करेंगे, तो 5 6 में 1 जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा 5 7। तो ये इसकी राउंड फिगर हो गई। तो यू बार की कीमत हमें हासिल हो गई 1.57। ध्यान दीजिए। अब हमें मालूम करना है इसमें म्यानिया बराबर x बार बराबर ज़ाब्ता लिखेंगे हम a जमा u बार इंटू जी। तमाम कीमतें रखिए। a की कीमत हमने फर्स्ट किया था 1500 जमा u बार की कीमत हमें हासिल हो गई 1.57 ज़रा जी की कीमत 1000। 1500 पहले हम हासिल ज़रब को हल कर लेते हैं। 1.57 ज़रब 1000 तो हमें मिल जाएगा 1571230। ध्यान दीजिए 2 हिस्से के बाद में आशार्य है तो इसलिए हम यहाँ 2 के बाद में आशार्य लगाएंगे, तो हमें कीमत हासिल हो जाएगी यहाँ पर 1500 जमा 1570। 1500 में 1570 जमा कीजिए 0 7 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 और 1 2 और 3। तो हमें यहाँ म्यानिया हासिल हो गया 3070 रुपये। इसलिए इसका जवाब लिखिए। एक मजदूर की हफ्तावारी मजदूरी का म्यानिया 3070 रुपये है। अल्लाह हाफिज।